नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। भक्तों, 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार को रथ सप्तमी मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना होती है। रथ सप्तमी भगवान सूर्यदेव की जन्म तिथि है। इस दिन को ऋषि कश्यप जी और अदिति के संयोग से भगवान सूर्यदेव का जन्म हुआ था। यह माघ मास की सप्तमी तिथि है। इसी दिन से सूर्यदेव के सातों घोड़े उनके रथ को वहन करना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन पूजा और उपवास करने से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे पुत्र सप्तमी भी कहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो या शत्रु क्षेत्री हो या कमज़ोर हो, उन्हें इस दिन व्रत करने से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, शिक्षा में लगातार बाधा आ रही हो या आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए भी इस दिन उपवास किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा हो, उनके लिए भी रथ सप्तमी का बड़ा महत्व है। रथ सप्तमी के महत्व का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर जी को कहा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन यदि विधि विधान से व्रत व स्नान किए जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। रथ सप्तमी व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म सहस्त्र गुना अधिक फल देते हैं। रथ सप्तमी के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पवित्र नदी में सूर्योदय के समय स्नान, फिर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना, फिर सूर्यदेव के लिए दीपदान यानी नदी में दीपदान करना और फिर जरूरतमंद को दान देना। इन्हीं विषयों पर आगे विस्तार से जानेंगे, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय सूर्य भगवान की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। इस दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने का विधान है, यानी कि सुबह के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, और सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए, यानी कि सुबह के 7:30 बजे के अंदर ही अर्घ्य दे। इस दिन स्नान करने का विधान भी अन्य दिनों से भिन्न है। अपने सिर पर 7 आके के पत्ते या बैर के पत्ते रख कर स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त गायत्री मंत्र या आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। स्नान को सूर्यास्त के बाद भी अवश्य स्नान करना चाहिए और इस बार 7 आके के पत्ते या बैर के पत्तों को एक घी के दीपक में रखकर इस दीपक को स्नान के उपरांत नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ज्योतिष में सूर्यदेव को मान सम्मान का कारक माना गया है। इनकी पूजा से बुद्धि तेज होती है। जब श्री विष्णु जी धरती पर श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए तो वे भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत ही करते थे। इस दिन दान करने पर अच्छे स्वास्थ्य का भी वरदान प्राप्त होता है। रविवार का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य की शुभ स्थिति समाज में मान सम्मान भी दिलवाती है। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है और इसीलिए वैदिक काल से ही भारतवंश में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि उनके दिखने के 1 घंटे के अंदर उनको अर्घ्य देना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, नियमित क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देना ज़्यादा प्रभावी माना गया है। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम, थोड़े लाल फूल, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और थोड़ी सी लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
लाल चंदन या रक्त चंदन चंदन का ही एक प्रकार है जिसका चूर्ण लाल रंग का होता है और पूजा सामग्री की दुकानों में मिल जाता है। लाल रंग और सुगंधित चंदन का एक प्रकार होने के कारण सूर्य देव को ये बहुत पसंद है। लाल चंदन या रक्त चंदन के अनुपस्थिति में आप रौली ही जल में डाल सकते हैं। रौली भी लाल रंग का ही होता है और लाल रंग भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय है, इसीलिए जल में लाल रंग के पुष्प भी अवश्य डालें। इसके साथ ही गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी जल में अवश्य डालें, क्योंकि गुड़ सूर्य नारायण का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य को जल देने के लिए शीशे, प्लास्टिक, चांदी आदि किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। सूर्य को जल देते समय केवल तांबे के पात्र का ही प्रयोग उचित है। जल चढ़ाते समय दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर रखें। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल की गिरती धार से सूर्य की किरणों को जरूर देखें। ध्यान रखें, जल चढ़ाते समय जमीन पर गिरा हुआ जल आपके पैरों तक नहीं पहुँचे। किसी ऐसी जगह से ही सूर्य को जल चढ़ाएं जहां से सूर्य को अर्पित किया गया जल किसी के पैरों में ना आए। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सातों किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा रहती है। जल अर्पित करने के बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर सूर्य देव की आरती करें। इसके बाद 3 परिक्रमा करें। अपनी श्रद्धानुसार सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान किया जा सकता है। सूर्य के नियमित व्रत कर सकते हैं, एक समय फलाहार कर सकते हैं और सूर्य देव की पूजा करें। रथ सप्तमी के दिन कई घरों में सूर्य देव के स्वागत के लिए उनका और उनके रथ के चित्र बनाए जाते हैं। अपने घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाई जाती है। आंगन में मिट्टी के बर्तन में दूध डाला जाता है और सूर्यदेव की गर्मी में उसे गर्म किया जाता है। बाद में इसी दूध का इस्तेमाल सूर्य भगवान को भोग में अर्पण किए जाने वाले चावलों में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अपने पुत्र शांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई थी, वही रथ सप्तमी की कथा है। कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शाम उनकी दुर्बलता का हंसी उड़ाते हुए उनका अपमान करने लगे। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने शाम को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया था। शाम की इस स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे भगवान सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शाम ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसा करने से कुछ समय में ही कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। यह कथा यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। कल पूरी कथा प्रस्तुत करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। जय सूर्य भगवान लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय सूर्य भगवान की।